देखो आज के सेशन जो होगा ना, तो इसमें पहले तो मैं आपको बेसिक कुछ जो एडवर्टीजमेंट आया आपका एचपीएससी का, है ना, 2000 जो भी 24 में मेंस होगा, प्री होगा आपका, उसका और मेंस का टोटल एक बेसिक ओवरव्यू बताऊंगा आपको, 12 पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए एडवर्टीजमेंट के बारे में, बेसिक एग्जाम के बारे में। उसके बाद आपकी कुछ जो भी क्वेरी होंगी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग या फिर आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, वो मैं एक बार सेशन के बाद ले लूंगा, ठीक है ना। तो 10-12 जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जो मुझे लगे इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता होने चाहिए, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, पहले तो अगेन ये नोटिफिकेशन है HCS 2024 का जो आपका प्रीलिम्स होगा उसके लिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट 2023 में आया, तो इसको 2023 वाला माना गया है। और एग्जाम जो आपकी डेट है वो है 11 Feb 2024 प्रीलिम्स की, और 30th और 31 मार्च आपकी मेंस की डेट है, ये डेट पहले आ गई थी। तो दो तीन बातें जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले देखो ओपनिंग डेट, कब आपके फॉर्म खुलेंगे, कब आपको फॉर्म भरने हैं, है ना। तो आप 1 December से आप अपने फॉर्म भर सकते हो, 1 December से। और लास्ट डेट कब है फॉर्म सबमिट की, दैट इज ऑन 21 December। तो 1 December से 21 December, ये आपकी इस टाइम पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो बेसिक ये बात ही होगी। बाकी एलिजिबिलिटी वो सब आपको पढ़ सकते हैं ना, कुछ अलग नहीं है, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। और कुछ अलग से देखो, इसमें काफी चीजें जो होंगी एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक होंगी, किसी को रिजर्वेशन से रिगार्डिंग, है ना, किसी का और कोई क्राइटेरिया, वो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। नंबर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ आपको, 9310521990। इस पे आप पर्सनली व्हाट्सएप या कॉल करके बात कर सकते हो इंडिविजुअल, अगर किसी को कोई डाउट है तो कुछ भी ना। बाकी मैं अभी आपको जनरल चीजें बता रहा हूँ जो आप सबके लिए कॉमन है। अप्लाई कैसे करना है, अगेन HPSC.gov, ये आपकी वेबसाइट है, इस पे आपका लिंक आ जाएगा, उस पर अप्लाई कर सकते हो। कब से, 1 December से। लास्ट डेट क्या है, अगेन 21 December, मतलब वही 12 बजे से 5 मिनट पहले, 11:55 PM तक। अब ये देखो जब आप फॉर्म फिल कर देते हो उसके बाद फिर एंजाइटी होती है, सर एडमिट कार्ड कब आएगा। थोड़ा लेट ही आता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड आ जाएगा टाइम से, अराउंड हफ्ता या 10 दिन पहले एग्जाम से, यानी कि 1 से, है ना, 5 फरवरी के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये एडमिट कार्ड का हो गया, वही वेबसाइट पे आएगा एडमिट कार्ड भी, क्योंकि अभी तो नहीं, लास्ट में लगता है सर एडमिट कार्ड आया नहीं, आया नहीं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है किसी को, तो हेल्पलाइन नंबर है ये आपका, टोल फ्री नंबर, और ये मेल आईडी है, तो ये इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखी है। इसके अलावा अगर आगे भी आएगा, वैसे बता देता हूँ, सेंटर सेंटर चॉइस ना प्री के लिए हमारे पास चॉइस नहीं होती है, तो वो HPSC खुद ही एलोकेट करता है बेस्ड ऑन योर रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, तो जैसे मान लो जो आउटसाइड स्टेट्स के होते हैं, जैसे राजस्थान के होंगे, तो उनको गुड़गांव की तरफ मिल जाता है, तो बेस्ड ऑन योर रेजिडेंशियल एड्रेस जो प्री के सेंटर आपके आते हैं, मेंस का पंचकुला ही रहता है। तो ये सेंटर के रिगार्डिंग हो गया। नेम एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट, तो इस बार कितनी 121 पोस्ट आई है। ठीक है, डिटेल में आपको दिखा दूंगा, जिसमें मेन आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की और बाकी सारी अलाइड में है। ठीक है, दो कैटेगरी में होती है, एग्जीक्यूटिव मेन ब्रांच और अलाइड। ये देखो टोटल जो आ गया कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन की, भाई जनरल की कितनी सीट्स है ना, SC की, BCA, बी, EWS, फिर ये टोटल, फिर ये एक्स सर्विसमैन और PWD की। तो ये आप इसमें देख सकते हो, कोई डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। ये जो गैप्स है इनका मैं आपको बाद में समझाऊंगा, एक पैराग्राफ है कि भाई जिसकी कोई भी सीट एलोकेट नहीं है तो वो कैसे अपनी, उसकी सीट्स कैसे एलोकेट होंगी, एक लास्ट पैराग्राफ में भी आएगा, उसमें दिखाता हूँ आपको मैं। ये आपका सीट एलोकेशन है टोटल, आपकी जनरल की 55 है, और टोटल जो सीट्स अगर करें वो 121 सीट्स है इस बार HCS 2024 का जो आपका प्रीलिम्स होगा उसमें। अब फाइनली ये एब्रीवेशन है आपके ना, HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच, DSP, TO, है ना, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोल, ये आप देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखो प्रीलिम्स की डेट मैंने बताया था ना, 11 Feb को आपकी डेट है, और मेंस की डेट आप लाइकली टू बी कंडक्टेड ऑन 30th एंड 31st मार्च, 2 दिन होगा आपका, 4 ही पेपर होते हैं, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद वाइवा की डेट होती है, दैट विल बी अनाउंस लेटर ऑन। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, प्री और मेन का कैसे सेंटर आएगा, है ना। अब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, एक्चुअली ये बस बेसिक के गो थ्रू कर लेते हैं, सब पता है आपको, डाउट्स में आपके बाद में दूंगा। अगेन प्री में 2 पेपर आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 किसका होगा, जनरल स्टडीज का। इसमें आपको सिलेबस मैंने प्रोवाइड करवाई रखी है, PDF टेलीग्राम चैनल PCS अखाड़ा पे, वहां से देख लेना कि जनरल स्टडीज में कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या उनका सिलेबस है। और जो सेकंड पेपर है CSET पेपर 2, देखो इसमें जो लास्ट ईयर का पेपर था ना CSET का, उसमें आप देखना कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कम ही थे, कुछ बस 5-6 क्वेश्चन थे, बाकी मैथ्स और रीजनिंग के ज्यादा थे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, HCS में कोई भी आप फिक्स पैटर्न मत मानना,
कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार ऐसा होगा। यू हैव टू प्रिपेयर होलिस्टिकली। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप कॉम्प्रिहेंशन को निग्लेक्ट कर दोगे। इस बार अगर 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आगे तो फिर क्या करोगे आप, है ना। तो यहाँ पे दोनों 100 मार्क्स के हैं। एक मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, 0.025 नेगेटिव मार्किंग होती है, आगे पता भी चल जाएगा भी आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और दूसरा यहाँ पे ना 100 क्वेश्चन आएंगे सी सेट में, याद रखना। यूपीएससी में 80 आते हैं, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, देखना। ठीक है, बोथ को पेपर्स दे आर विल ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 आवर ड्यूरेशन रहेगा दोनों का, बाईलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में आएंगे, हिंदी और इंग्लिश में, है ना। फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ये अगेन जो इसमें नेगेटिव मार्क कितना है, 0.25, यानी 1/4 नेगेटिव है। और पेपर 2 में आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, तभी आपका पेपर 1 इवेलुएट होता है। तो क्वालिफाइंग नेचर के मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते उसके। अब इसमें दो तीन चीजें अलग है जो आप कहते हैं ना सर्कल फिल करते हो। तो इसमें देखो 5 आएंगे आपके, ए, बी, सी, डी, ई भी एक। तो आप जिसको जो आपको ठीक लग रहा है उसको आप फिल कर देना, बी लग रहा है, सी लग रहा है। ठीक है, तो ये तो कैंडिडेट, और मतलब जो आपको ठीक लग रहा है आपने फिल कर दिया। सेकंड चीज क्या है, अगर आपने 2 फिल कर दिए कोई भी, तो वो आपका रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, और 0.25 आपके मार्क्स कट जाएंगे। दूसरा केस क्या कह रहा है ये, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप उसमें ई को फिल करोगे, ई को। ठीक है, अगर आपने ई फिल नहीं किया, है ना, देखो, ईच क्वेश्चन शैल हैव 5 ऑप्शन, इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन ही शुड डार्कन द सर्कल ई। ठीक है, इफ नन ऑफ द सर्कल इज डार्कन, अगर आपने ई फिल नहीं किया कोई भी, तो भी आपके नेगेटिव हो जाएंगे 0.25। तो हर में कोई ना कोई तो आपको सर्कल भरना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये भरना कैसे है, ये पहले आप अपने जो आपको आते हैं ना वो कर लेना, और लास्ट के 10 मिनट में ही मान लो फिर अगेन एक राउंड और लगाना, जो जो और आ रहे हैं उनको फिर बिल्कुल ही, जो बिल्कुल भी नहीं आते आपको 5 7 10 क्वेश्चन, उनमें ही ई लगा के आना। बाकी आप कोशिश करना कि 85 से ऊपर तो आप कुछ ना कुछ करो, क्योंकि देखो मेरिट भी ऊपर जाती है, कुछ गलत भी होती है। और यहाँ पे क्योंकि 0.25 नेगेटिव है ना, तो हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो ई बहुत ज्यादा नहीं भरे जाएंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है। अगर किसी भी कैंडिडेट ने जो ई वाला है ना, अगर वो 10% से ज्यादा नहीं भरा, मतलब आपने मान लो 15 क्वेश्चन छोड़ दिए और उन्होंने ई भी नहीं भरा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आपने छोड़ा है तो ई भरना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्किल, कोई भी 5 मतलब खाली छोड़ के आगे बिल्कुल ही, भाई आपने कर दिया 100 के क्वेश्चन तो ठीक है, कोई भी सर्कल भर दिया ठीक है, लेकिन कोई भी खाली छोड़ दिया आपने 10% से ज्यादा, यानी 10 क्वेश्चन से ज्यादा, तो आपका कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये एक मेन पॉइंट था, क्योंकि ये बाकी एग्जामिनेशन में होता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीजें। द प्रिलिमिनरी एग्जाम इज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट, पता है आपको। अब देखो कई बार कहते हैं ना कि प्री के मार्क्स क्यों नहीं दिखा रहे आजकल, इन्होंने पहले ही दे दिया कि नो कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ मार्क्स या फिर कट ऑफ और कैटेगरी वाइज ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम विल बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन। तो प्री के मार्क्स इन्होंने लास्ट टाइम ही नहीं दिखाए, है ना। तो इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सर बता दिया कि प्री के मार्क्स ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। अब इसमें कितना 12 टाइम्स कैंडिडेट लेंगे, तो 121 सीट्स हैं आपकी, 12 टाइम्स अगर आप करोगे तो अराउंड 1450, यानी कि 1450 1452 कैंडिडेट आपके मेंस के लिए अपीयर करेंगे। ठीक है, और फिर अगेन बाद में देखते 3 टाइम्स ये लेंगे आपको पर्सनल टेस्ट के लिए, वो बाद में आएगा, यानी कि 121 का 3 टाइम्स। तो अराउंड आप देख लो 350 363 कुछ कैंडिडेट आएंगे आपके इंटरव्यू के लिए। हालांकि इस बार नहीं लिए, अगेन वो देखो सब्जेक्ट टू डिपेंड, उनके ऊपर क्राइटेरिया, वो कुछ भी कर सकते हो उस चीज को लेकर ना। क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चों ने मार्क्स ही अटेंड नहीं किए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से मार्क्स अटेंड नहीं किए थे उन्होंने। द कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, जो जो पूछे गए स्कैन करके उनको। कास्ट सर्टिफिकेट जरूर करना है आपको। ठीक है, कौन से ईयर का, 2023, ईडब्ल्यूएस वालों को भी और ओबीसी वालों को उनका कास्ट सर्टिफिकेट करना है। अगर आप नहीं करते हो कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट, तो फिर आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा, अगर उसके भी आप क्राइटेरिया मीट करते हो, वो पॉइंट भी आगे दे रखा है। ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनको एक बार पढ़ लेते हो, गो थ्रू हो जाते हो, तो आप रिलैक्स रहते हो फॉर्म भरते वक्त। नहीं तो कभी इससे पूछना कभी उससे पूछना, टाइम वेस्ट होता है, एंजाइटी होता है। इसीलिए मैंने क्लास ली है। लास्ट टाइम मैं नहीं ले रहा था, पर इस बार मैं कहा चलो ठीक है, एक बेसिक हम ले लेते हैं, ताकि आपको रिलैक्स हो जाओ चीजों को लेकर ना। हाँ, रिटन एग्जामिनेशन देख लो, प्री का मैंने बता दिया, मेंस में 4 पेपर होंगे आपके, 1 2 3 4, इंग्लिश, हिंदी, एक जीएस का और एक ऑप्शनल का। ठीक है, इनमें कैसे स्ट्रेटेजी करनी है, कैसे आपको अभी किस पे फोकस करना है, उसकी मैं वीडियो एक ऑलरेडी बना चुका हूँ 3 4 दिन पहले। फिर भी कोई डाउट होगा मैं डाउट आपको दे दूंगा क्लास में। अब ये देखो ऑप्शनल की सब्जेक्ट्स कुछ और ऑप्शनल ऐड हो गए थे पहले, है ना, लास्ट ईयर हुए, तो उनको एक बार ढंग से देख लेना। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे सर मैनेजमेंट है कि नहीं, तो मैनेजमेंट देखो नया है। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट भी एक ऑप्शन है, 29 ऑप्शनल है, जो भी आपको पसंद है। ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना है, कोई दिक्कत है तो अगेन आप, ये नंबर है मेरा, इस पे आप
कॉल या व्हाट्सएप करके बात कर लेना ऑप्शनल के रिगार्डिंग, अगर आपको इशू है तो। ठीक है, ये देखो 29 में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। कॉमर्स भी होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक मैनेजमेंट वाले कॉमर्स भी करते हैं, कॉमर्स भी है, ठीक है ना। चलो, लिस्ट ऑफ कंपलसरी इंग्लिश, हिंदी और जीएस हो गया है ना। अब प्री के जो पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, उनका ड्यूरेशन था 2 2 आवर्स। मेंस वाले पेपर का ड्यूरेशन है 3 आवर्स, ये 3 3 घंटे होंगे। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में, एक दो ये नहीं, मिक्स नहीं करोगे उसमें। हाँ, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में लिखा जाएगा और हिंदी का पेपर हिंदी में, वो अलग चीज है। अब ये देखो, ये क्राइटेरिया है इस बार जो कह रहे हैं ना, क्योंकि भाई सीट्स तो 100 थी, तो 61 बच्चों को क्यों लिया इस बार इंटरव्यू के लिए और सबका सिलेक्शन हो गया, तो उसका रीजन ये एक, नमस्कार कह दिया। तो उसका रीजन ये है देखो, तो उसका रीजन क्या है कि कई बच्चों, अधिकतर बच्चों को तो ये 45% क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हुआ, यानी कि 600 में से मिनिमम मेंस में आपको 270 लेके आने हैं। इसीलिए मैं अभी आपकी जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें मेंस पे फोकस किया था कि मेंस की आंसर राइटिंग कर लो, नहीं तो ये 270 नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, तो अधिकतर बच्चे ये नहीं लेके आए। फिर कुछ बच्चे क्या हुआ, हिंदी में 33% नहीं ला पाए, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। इसलिए ओनली 61 बच्चे ऐसे निकले पूरे जितने बच्चे मेंस लिखा था उनमें से, कि भाई उनको ये मार्क्स मिले हैं, इसीलिए उनका इंटरव्यू उन सबको एलोकेशन होगी सीट्स। तो इस बात को मेंस में आपको बहुत लाइटली नहीं ले सकते, एचसीएस में ढंग से करना है इसको। इफ द टोटल मार्क्स ऑफ द मेंस एंड रिटन, अब ये क्राइटेरिया एक्चुअली मेरे 3 स्टूडेंट्स थे, उनके सेम मार्क्स आ गए, सोचो इससे पिछली बार। एक को मिला एसडीएम, एक को मिला डीएसपी, एक को मिला तहसीलदार। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि सबके सेम मार्क्स आ गए, तो उसमें कैसे होंगे। तो उसमें कह रहा है अगर दो और दो से ज्यादा कैंडिडेट को अगर सेम मार्क्स मिलते हैं, तो जिसके कंपलसरी पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश है, उसमें देखते हैं किसके मार्क्स ज्यादा हैं, तो उसको प्रायोरिटी जाती है। अगर उनमें भी सेम आ रहे हैं तो फिर एज को प्रायोरिटी जाती है, जो कैंडिडेट ओल्डर होगा उसको ऊपर वाली सीट एलोकेट होगी, ठीक है ना। देन द कैंडिडेट ऑफ ओल्डर इन एज विल बी कंसिडर्ड हायर इन मेरिट। ये मार्क्स का होगा बेसिक। कैंडिडेट्स कैलकुलेटर की बात करें तो प्री में तो देखो अलाउड है नहीं, है ना। मेंस में भी आप नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, किसमें, ऑप्शनल पेपर में, ओनली केवल ऑप्शनल पेपर में। कैंडिडेट्स और बेयर एक्स लो वाले ये सब प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको आंसर राइटिंग के अंदर प्रैक्टिस करनी है। वो कह रहा है कि कैंडिडेट्स मार्क्स विल नॉट बी एलोकेटेड फॉर सुपरफिशियल नॉलेज। कई बार क्वेश्चन में कुछ और पूछा होता है, आप बस कुछ भी लिखाते हो, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। प्रॉपर जो हम भी ध्यान रखते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर, कि आपका कंटेंट प्रॉपर अरेंज्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, कीवर्ड्स हो, और उन्होंने वही लिखा है, क्रेडिट विल बी गिवन टू ऑर्डरली, ऑर्डर में हो बिल्कुल, जो पूछा गया उसी तरीके से हो क्वेश्चन का आंसर, इफेक्टिव हो, देखने में प्रेजेंटेबल हो, समझ में आ रहा हो, प्रिसाइज हो, है ना, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ये सब कीवर्ड है देखो ना। विल बी विद द ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, काम कम शब्द में ज्यादा, ब्यूरोक्रेट का मतलब ही होता है, आप जितने बड़े ऑफिसर है ना, दे टॉक वेरी लेस, काम की बातें बोलते हैं कम वर्ड में ज्यादा, ठीक है। हिंदी बोलते हैं गागर में सागर भरना, ठीक है। इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, द सिलेबस ऑफ द मेन एग्जामिनेशन इज ऑन द अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। किसी को चाहिए तो मेरे से बता देना, मैं उसको व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर दूंगा, सिलेबस सबका मिल जाएगा साइट पे, नहीं तो है हमारे पास, है ना, उसको अब इसमें मैंने बताया 3 टाइम्स कैंडिडेट आपको बुलाएंगे, जो भी सीट्स है 121 सीट्स हैं, तो इसके 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाते हैं पर्सनल टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जनरल इंटरेस्ट के, है ना। और फिर देखा क्या जाता है कि अनबाइस्ड ऑब्जर्वर हो, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, है ना। मेंटल कैलिबर कैंडिडेट का चेक किया जाता है, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, सोशल ट्रेट्स, इंटरेस्ट इन करंट अफेयर। ये करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो करंट अफेयर वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आए ना आए, लेकिन आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्री के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेंस के अंदर भी, और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर भी करंट अफेयर को लेके चलना है साथ, ठीक है। और आप जब आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, हरियाणा स्पेसिफिक एंगल। ये आपको जरूर ध्यान रखना है अपने मेंस में भी और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी। जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हो तो हरियाणा स्पेसिफिक एंगल जरूर डालो। तो वो कहाँ से आएगा, हरियाणा के करंट अफेयर से आएगा, हरियाणा के सर्वे से, हरियाणा के बजट से, हरियाणा की गवर्नमेंट स्कीम से। इसीलिए उनको प्री में पढ़ के खत्म कर लो, ताकि प्री में क्वेश्चन आए वो भी आप ठीक करोगे, मेंस में हरियाणा स्पेसिफिक एंगल डालोगे, और पर्सनल टेस्ट में बताओगे कि हरियाणा में ये अपॉर्चुनिटीज है, ये चैलेंज है। तब उसको लगेगा कि बंदा समझता है इस धरती को, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी चीज देखो, कंटेंट क्या होता है, कंटेंट एक लिमिटेड यूज करना चाहिए। सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है, और दिसंबर में और चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। करंट अफेयर होगा, कंटेंट का यूज करना आना चाहिए। कंटेंट एक ही डॉक्यूमेंट काफी है, उसको आप मल्टीपल जगह यूज करो, उसको याद करो। और इस बार जो भी मैं क्रैश कोर्स लाऊंगा या जो भी क्लासेस लाऊंगा, उन पे फोकस पढ़ाने पे नहीं दूंगा आपको। पढ़ते तो आप रहते ही हो, आपको चीजें याद नहीं होती, हमें याद करनी है।
कोई भी मान लो हमने एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ा, उसमें कोई टॉपिक पढ़ा, तो 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए। जब चीजें आप याद करने लग जाओगे ना, तो प्री में आपका कंफ्यूजन कम होगा 2 ऑप्शन के बीच, और मेंस में आप अपने पॉइंट्स लिख के आओगे, और इंटरव्यू में आपका एक्सप्रेशन क्लियर आएगा। जो ये बोल रहे हैं ना, ऑर्डर में आना चाहिए, प्रिसाइज आना चाहिए, ये सब चीजें आपकी रिफ्लेक्ट होंगी। तो कुछ चीजें याद जरूर करना आप, ठीक है। मेरी रट्टा मार सीरीज तो है ही, उसमें मैं चीजें याद कराता हूँ, बाकी और जब अब मैं क्लासे लूंगा तो आपको याद कराएंगे चीजों को। अब ये देखो, बाकी सब चीजें, बैलेंस ऑफ जजमेंट होना चाहिए, वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन, ये मेन चीजें हैं। लीडरशिप होनी चाहिए, इंटेलेक्ट, ये सब चीजें चेक चेक करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आपकी। एक सेकेंड। हाँ, candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subject, ठीक है, of academy, but also in the events which are happening around them। मान लो जो भी है, साइंटिफिक इवेंट्स है, इनोवेशन हो रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। करंट की अगर बात करें तो इस बार इंटरव्यू में काफी स्टूडेंट्स से चंद्रयान के बारे में, आदित्य L1 के बारे में पूछा गया, क्योंकि वो आप आसपास आपकी चीजें हो रही है, जो भी हरियाणा में कोई इश्यूज हो रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 600 रिटर्न के हो गए, और 75 मार्क का आपका पर्सनल टेस्ट, टोटल हो गए 675 मार्क्स। इसमें से आपकी मेरिट बनेगी। अब ये देखो, द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल रिजर्व कैटेगरीज कैन ऑल्सो गिव प्रेफरेंस, जो मैं आपको बता रहा था ना ऊपर खाली खाली जो थे, ये देखो आप एक बार, इसमें क्या कहना चाह रहा है ये देखो। हाँ, अब BC है कैटेगरी, EWS है, इनको मान लो DSP की सीट एलोकेट नहीं कर रखी है ना इनके लिए, तो इनको क्या DSP नहीं मिलेगा? मिल सकता है। किस केस में मिलेगा? ये भले अपनी कैटेगरी में भरेंगे, अगर इनकी कोई सीट एलोकेट नहीं कर रखी है इनको, तो ये जनरल कैटेगरी की जो सीट्स है उसमें कंपीट करेंगे, वो सीटें इनको एलोकेट हो जाएंगी, प्रोवाइडेड जनरल कैटेगरी के जो क्राइटेरिया है वो ये फुलफिल करें, मतलब उतने मार्क्स या कोई भी क्राइटेरिया है। तो ऐसा नहीं है कि अब मान लो EWS है, तो उसको तो EWS की तो एक सीट एलोकेट है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए, तो उसको तो इसमें एक सीट ही मिलेगी बस। लेकिन DSP के लिए EWS की एक भी सीट नहीं है, तो अब वो 3 सीट के लिए एलिजिबल है EWS कैंडिडेट, ये फर्क है। ऐसे बाकी उसकी कैटेगरी में, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे। इन्होंने साफ साफ इस बार काफी क्लियर नोटिफिकेशन दिया और मेंशन कर रखी चीजें ना। The candidates of all reserve categories can also give preference for the services post for which no post is reserved, जिनके लिए वो उनकी कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है, तो बाकी वो जनरल कैटेगरी में compete करेंगे, ठीक है। बिकॉज दे कैन बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी इफ दे फुलफिल, ये कंडीशन है, ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज मेंट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। अपलोडिंग ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, ठीक है। अगर अपलोड नहीं किया गया तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, वो भी तब आप फुलफिल करोगे अगर सारी कंडीशन जनरल कैटेगरी तो ही। एज लिमिट अगेन 18 to 42 है, ठीक है। कुछ रिलैक्सेशन दे रखी है, वो नीचे देख लेना। DSP के लिए एज लिमिट है 27 ईयर्स ऑफ एज, और एज कब से कैलकुलेट करेंगे? 1 जनवरी 2023, ये एज की डेट। ये सब रिलैक्सेशन है एज की, आप देख सकते हो, ठीक है। अनमैरिड वुमेन को मोस्ट, ये देख लो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है एज में। अब ये फिजिकल क्राइटेरिया बाद की बातें हैं, ठीक है। मोस्टली मेल का क्राइटेरिया है DSP की पोस्ट के लिए है 5 फीट 7 इंच हाइट, फीमेल 5 फीट 2 इंच हाइट, ये चेस्ट के एक्सपेंशन और विद एक्सपेंशन है ना, ये नॉर्मल। बाकी तो और इतना कुछ, EWS सर्टिफिकेट की भी दिक्कत आती है बच्चों को ना, तो इट्स वैलिड फॉर द ईयर 2023, करंट ईयर के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर, शोइंग एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली लेस देन 6 लाख, ठीक है। और एज के लिए आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट है उसको कंसिडर करेंगे, डिग्री होनी चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके पास। और यहाँ पे याद रखना 21 तारीख तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, उसके बाद वाले डॉक्यूमेंट ये कंसिडर नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ है, द सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर क्लोजिंग डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। एप्लीकेशन फीस किसी तरीके से आप पे कर सकते हो, डिफरेंट फीस के है आपकी कैटेगरी वाइज, फीमेल का अलग है, मेल का अलग है कैटेगरी, ठीक है। कहाँ पे करना है? hpsc.gov.पे। कब होगा स्टार्ट? 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। 1 दिसंबर से ही मैं अपने जो भी बैचेज हैं टेस्ट सीरीज के, आपके क्रैश कोर्स के, MCQ के, वो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, अगर कोई मल्टीपल एप्लीकेशन भर देता है बार बार एक के बाद दो, तो जो हाईएस्ट यानी कि जो लास्ट में भरी होगी ना एप्लीकेशन, वो कंप्लीट होगी, तो उसके सारे क्राइटेरिया माने जाएंगे, मतलब उसी एप्लीकेशन को कंसिडर करेगी कमीशन। तो आपने अगर भरा, उसका एप्लीकेशन नंबर आया 1267, और एक भरा उसका आया 13468, तो जो हाईएस्ट नंबर होगा बाद वाली एप्लीकेशन होगी वो कंसिडर की जाएगी। द कैंडिडेट, उसका जो भी आप भरोगे प्रिंट आउट निकाल लेना फिर फर्दर रेफरेंस के लिए, हालांकि भेजना भेजना कुछ नहीं है, सब ऑनलाइन ही सबमिट होगा, लेकिन रख लेना फिर भी प्रिंट आउट निकाल के, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और तो बस,
हाँ, हेल्पलाइन नंबर और ही मैं आपको बता चुका था कहाँ पे, अगर कोई दिक्कत आती है तो। फिर भी अगर कोई इशू है मेरे से बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अपना फॉर्म भरना, इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं, पिछले 1-2 साल से आ नहीं रही कोई ना, आराम से सब कर रहे हैं, ठीक है। द कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा, वो मैंने बता दिया, पर वही पॉइंट है कि अगर कोई किसी कैटेगरी में अगर पोस्ट नहीं है तो जनरल कैटेगरी में कर सकता है कम्पीट, प्रोवाइडेड ही और शी फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ जनरल कैटेगरी। ठीक है। हाँ, ये एग्जाम के डे के अंदर क्या क्या आपको मोबाइल फोन नहीं ले जाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं जाना, वहां पे बड़ी दिक्कत होती है, ध्यान रखना आप। कोशिश करना कोई ज्वेलरी नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। सीधा सिंपल अपना पेन, एडमिट कार्ड लेके जाओ बस। कोई भी वैल्यूएबल आइटम, बड़ी दिक्कत होती है वहां पे ना। ये ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा कोई डाउट है तो अपने पर्सनल डाउट ले सकते हो। ठीक।